नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 का डेट घोषित कर दिया गया है। जो 26 अगस्त 2023 को एग्जाम समाप्त हुआ था आप लोगों का बीएड का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होगा और कब समाप्त होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों को न्यूनतम और अधिकतम कितना अंक दिया जा सकता है, बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना है, इन विषयों पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, शेड्यूल ऑफ बीएड सेकेंड ईयर सेशन 2022-23 बैच 21-23। नोट है, बीएड प्रायोगिक परीक्षा के कार्यक्रम का अवलोकन करने से पूर्व निम्नलिखित दिशा निर्देश को अवश्य पढ़ें तथा तदनुरूप ही परीक्षा संपन्न कराई जाए। पहला पॉइंट है, यह परीक्षा कार्यक्रम बीएड द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा 2022-23 के लिए निर्गत किया गया है। संबंधित महाविद्यालय निर्धारित तिथि को ही प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रायोगिक परीक्षा में संबंधित महाविद्यालय के नियमित अर्थात रेगुलर व पूर्व अर्थात जो बच्चे फेल वगैरह हो गए हैं छात्र स्व केंद्र महाविद्यालय पर सम्मिलित होंगे। अर्थात आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होगा, जो इस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ था वहीं पर होगा, अर्थात सेल्फ सेंटर रहेगा। एग्जाम तो आप दूसरे कॉलेज में जाकर दिए थे, क्लियर। लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल होगा, चाहे आप प्राइवेट हो या सरकारी हैं तो रहेगा ही, एडेड हो तो उनके कॉलेज में रहेगा ही। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस अर्थात प्राइवेट कॉलेज हैं उनका भी सेंटर उनके ही कॉलेज में रहेगा। और ध्यान रखना, बाहर के 2 टीचर आएंगे एग्जामिनर और आपके कॉलेज के भी रहेंगे, क्लियर है। तो डिपेंड करेगा कि कैसे अंक मिलता है, आपके जो कॉलेज के लोग कैसे आपको दिलवा सकते हैं। तो आप लोग इसलिए अपने टीचर जो भी हैं अपने कॉलेज उनसे मिलकर अच्छे से बात कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे नंबर आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल के नंबर जो होते हैं वो परसेंटेज में आपके जुड़ते हैं, माने रखते हैं। और प्रैक्टिकल या जो भी है आपका सेशनल जो चीज़ें हैं, सारे अंक आपके महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि परसेंटेज बनाने में आपके भूमिका निभाते हैं। तीसरा पॉइंट है, महाविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षकों की सूची महाविद्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय और परीक्षकों को दी जाएगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग 7 नंबर पे देखिए, बाकी सब चीज़ नॉर्मल दिया गया है, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा में 80% से अधिक अंक परीक्षकों द्वारा दिए जाने की स्थिति में परीक्षार्थियों के परीक्षा संबंधी अभिलेखों को संबंधित महाविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जाए, आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा मांगा जा सकता है। वो ये कह रहा है कि आपको अगर 80% से ऊपर अंक देते हैं, जैसे 300 अंक का प्रैक्टिकल, 200 अंकों का सेशनल हो गया, आपका इंटरनल हो गया, जो टोटल मिला के तीनों का 300 अंक हो रहा है। तो 300 का 80% कितना होता है? 240, क्लियर। तो 240 अंक से अगर अधिक देते हैं तो आप यही बोल रहा है संबंधित जो भी चीज़ें हैं अभिलेख सुरक्षित रखा जाए, अर्थात इंटरनल असेसमेंट, सेशनल वर्क जो मिलते हैं, इसके जो भी एग्जाम वगैरह कॉलेज में कराए जाते हैं आपके, वो सब रखना होगा। क्यों? आप 80% से ऊपर दिए हैं, बाकी आप दिया जा सकता है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, न्यूनतम आपको 50% अर्थात कम से कम आपको 50% से भी कम देते हैं तो आप फेल हो जाएंगे प्रैक्टिकल में और आप पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल दोबारा होता नहीं है। जो लोग प्रैक्टिकल एक बार दे चुके हैं, जिसका छूटता है उसी का होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे का ऐसे आया था केस, उसमें क्या होता है, यदि आप फेल हो गए हैं प्रैक्टिकल में तो दोबारा प्रैक्टिकल आपका होगा भी नहीं, इसलिए प्रैक्टिकल में किसी को फेल नहीं करते हैं। तो कम से कम आपको 50% मिलेगा और अधिकतम कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली 80% ही देते हैं, क्योंकि 80% से ऊपर देंगे तो जो अभिलेख वगैरह अर्थात इंटरनल सेशनल या जो भी चीज़ें रहता है, इंटरनल असेसमेंट की कॉपी, सेशनल वर्क की कॉपी आपकी चेक कर सकता है यूनिवर्सिटी, इसलिए जो भी कॉलेज हैं डरते हैं देने से। तो क्लियर हो गया। तो कम से कम आपको 50% और अधिकतम आपको कुछ भी अंक दिया जा सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। 8 पॉइंट देखिए, आंतरिक परीक्षक द्वारा अपलोड किए गए अंकों की हार्ड कॉपी व उपस्थित पत्रक परीक्षा समाप्ति के 2 कार्य दिवस के अंदर विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्थात आपका जब प्रैक्टिकल समाप्त हो जाएगा तो 2 दिन के अंदर सॉफ्ट कॉपी तो भेज देते हैं तुरंत, हार्ड कॉपी भी यूनिवर्सिटी पहुंच जानी चाहिए। क्लियर? इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं
2-3 पॉइंट ध्यान रखना, उनके कॉलेज में ही होगा और अधिकतम आपको कुछ भी अंक दिया जा सकता है, न्यूनतम 50%। ठीक है, 50% कम रहेगा तो आप लोग फेल हो जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, सीरियल नंबर है, कॉलेज कोड है, कॉलेज नेम है, रेगुलर स्टूडेंट की संख्या है, रूल नंबर है, रेगुलर नंबर और एक्स स्टूडेंट, नंबर ऑफ बैच है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर। तो कॉलेज कोड 001 किस कॉलेज का है आप देख लीजिएगा इस तरह से, तो आगरा कॉलेज आगरा का है। ठीक है। और रेगुलर स्टूडेंट का रूल नंबर 22000101410001 से 220010141099, अर्थात 96 बच्चे हैं, इसमें एक्स स्टूडेंट नहीं है, तो रेगुलर ही बच्चे हैं। बैच 1 है 18/10/2023, अर्थात आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम 18 तारीख से शुरू हो रहा है। तो क्लियर हो गया, 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसी तरह से कोड 2 देखेंगे 002, तो बलवंत राजा बलवंत सिंह कॉलेज का है ये। इस तरह से इसमें भी रूल नंबर दिया गया है। इसमें क्या है, 83 रेगुलर हैं, 2 जो हैं एक्स स्टूडेंट हैं, बैच 1 ही है, 18 तारीख को इनका भी होगा। तो इसी तरह से आप अन्य भी देख सकते हैं। ठीक है, जो 001 002 00 यहाँ 3 हो गया, ये किसका है, ST जोन्स कॉलेज आगरा का है, इनका भी रूल नंबर यहाँ से यहाँ तक 50 बच्चे ही यहाँ, बैच 1 18 तारीख को। तो इस तरह से 18 तारीख को कई कॉलेज का है, आप यहाँ भी देख सकते हैं 20 कॉलेज यहाँ तो दिखा रहा है, 0186 इस तरह से रहेगा। ठीक है, बाकी आप ऐसे देखेंगे तो ढेर सारे चले आएंगे। 301 एक सीरियल नंबर दिया हुआ है 1131। ठीक है, ये कौन सा कॉलेज है, दिव्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पौरी फरा मथुरा में। इसका रूल नंबर भी यहाँ से यहाँ के 50 बच्चे हैं, बैच 1 है, ये 31/10/2023 अर्थात 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा। तो 18 अक्टूबर से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना, 31 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे ध्यान रखना, उन्होंने बोल भी दिया है कि इसी तारीख में आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट कराना है तो कराना होगा। कई कॉलेज वाले नहीं कराते हैं, बाद में लेट कर देते हैं। तो आपका प्रैक्टिकल 18 तारीख से शुरू हो जाएगा, 18 अक्टूबर से। ठीक है, 18 अक्टूबर 2023 से, और 31 अक्टूबर 2023 तक समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया, 17/3/20 लगभग 14 डेज में आपका प्रैक्टिकल पूरा समाप्त हो जाएगा। तो 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट, आपका प्रैक्टिकल जो है बीएड सेकेंड ईयर वालों का, बीएड फर्स्ट ईयर का भी सही था, आपके कॉलेज में होगा जहाँ पर एडमिशन हुआ था। दूसरा, आपका प्रैक्टिकल 18 तारीख से शुरू है। ठीक है, अपने कॉलेज के इस तरह से कोड देख लीजिएगा, जैसे आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा कॉलेज कोड, और फिर यहाँ डेट देख लीजिए किस डेट को है, मेरे अपने कॉलेज बात कर लीजिए, हो जाएगा। और आपका प्रैक्टिकल समाप्त कब हो रहा है, 31 अक्टूबर को। क्लियर हो गया, तो इतने पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों को न्यूनतम और अधिकतम कितना अंक दिया जा सकता है। हालांकि इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो बीएड सेकेंड ईयर सिलेबस है। ठीक है, 2 ईयर प्रोग्राम बीएड सेकेंड ईयर विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। आप देखेंगे इसमें 5 पेपर था। 201 में नॉलेज एंड करिकुलम, इसमें 80 अंक का आपका 100 अंक था, 80 अंक का टर्म एग्जाम था, इंटरनल असेसमेंट 20 अंक था। तो कम से कम 40% आप देख ही रहे हैं इन सब में दिया सकता है। तो 80 का 40% निकालेंगे 32 होगा, तो 32 अंक कम चाहिए आपको पास होने के लिए। और इसी तरह से 20 अंक का 40% तो 8 अंक होता है, कम से इंटरनल असेसमेंट में आपको 8 अंक चाहिए, अर्थात 100 का 40% 40 अंक कम से कम चाहिए। इसी तरह सभी का रहता है, लेकिन ध्यान रखना प्रैक्टिकल में आपको 50% चाहिए। क्लियर, जो पेपर आपके हो रहे हैं उसमें 40% आपको कम से कम पास होने के लिए चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं इसमें 50% चाहिए। प्रैक्टिकल वर्क 2 इसलिए दिया गया, फर्स्ट ईयर में वर्क मतलब पहले प्रैक्टिकल था, उसको प्रैक्टिकल 1 बोलते थे, और सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल वर्क 2 बोलते हैं। तो इंटर्नशिप सेकंड, तो ध्यान रखना प्रैक्टिकल, मेन प्रैक्टिकल और वाइवा कितने अंक का है, 200 अंक का। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट कितना है, 50 अंक का, सेशनल वर्क कितना है, 50 अंक का। टोटल आपका जो प्रैक्टिकल में आएगा 300 अंकों का। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 200 में 50% कितना होता है, 200 को 50% निकाल लीजिए। 200 का 50% कितना होगा, 50/100 कर दीजिए, तो 2 0 कट गया, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर, तो 200 को 50% कितना होगा, 100 अंक, अर्थात प्रैक्टिकल में 200 में कम से कम आपको 100 मिलना ही चाहिए। इंटरनल असेसमेंट 50 में 25 अंक, सेशनल वर्क 50 में 25 अंक, अर्थात 50% अंक आपको मिलना ही चाहिए। अगर 50% अंक से कम मिलेगा तो आप फेल हो जाएंगे, और दोबारा आपका प्रैक्टिकल होगा भी नहीं। एक बार प्रैक्टिकल हो गया है तो जिन बच्चों को प्रैक्टिकल छूटता है उन्हीं बच्चों को प्रैक्टिकल दोबारा होता है। क्लियर, तो इस तरह से आपका 300 अंक हुआ। 300 में 50% कितना होता है, 150, तो 150 अंक आपको मिलना ही चाहिए। इससे कम अगर आपको मिला है तो आप फेल हो जाएंगे। क्लियर है इस चीज़ को। अब रही बात की कि अधिकतम कितना दिया जा सकता है, उसने बोल भी दिया है यहाँ पर कि 80%। ठीक है, 80% से अधिकतम आपको अगर दे रहे हैं
यहाँ पर 80% से अधिकतम अंक भी आपको दे सकते हैं, लेकिन वही आपको अभिलेख वगैरह यूनिवर्सिटी चेक कर सकती है, अर्थात इंटरनल असेसमेंट जो अंदर टेस्ट वगैरह होते हैं आपके कॉलेज में, सेशनल वर्क टेस्ट होते हैं, वो सारे होने चाहिए समय समय पे। नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए कॉलेज वाले आपके डरते हैं। तो 80% में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कम से कम आपको 50%, इससे कम आपको दे ही नहीं सकते हैं, इससे कम देंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अधिकतम आपको कुछ भी दे सकते हैं, 80%, 90%, 95%, क्लियर। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो अधिकतम आपको कुछ भी दे सकते हैं, बट नॉर्मली 80% ही देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम ना हो उनको। तो इसलिए अपने कॉलेज से आप अच्छे से मिल कर रहिएगा, टीचर से बात कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको परसेंटेज में उतना ही भूमिका निभाते हैं जितना टर्म एग्जाम या फिर अन्य चीज़ें। तो किसी भी कीमत पर आपको अच्छा अंक मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आप मार्कशीट के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर 80 में 32 चाहिए, 78 मिला है। 20 में 8 चाहिए, देखिए यहाँ पर 20 में 20 मिल गया है, कितनी अच्छी बात है, 100% यहाँ पर मिल गया है। कॉलेज वाले दे देते हैं, वो बोल देंगे भाई हमने सब कुछ कराया, आप चेक कर लीजिए। 80 में 75, 20 में 20 दिया गया है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से मिल सकता है। और यहाँ पर 200 में कितना चाहिए, कम से कम 100 अंक, लेकिन मिला कितना है 160। कितना अंक हो गया, 80%। 200 का अगर आप 80% निकालेंगे कितना हो जाता है, देख लीजिए। 200 से 2 0 कट गया, 8 2 16, 160 हो गया। अर्थात इनको 80% अंक दिया गया है, 160। 50 का 80% निकालेंगे तो 40, 50 का 80% 40, अर्थात इन्हें 80% अंक प्रैक्टिकल में दिया गया है, ठीक है। 300 में अगर देखेंगे कितना हो जा रहा है, 200, 300 में 240, 8 3 24, अर्थात 80% अंक इन्हें दिया गया है। इससे ज़्यादा भी देते हैं, मथुरा वगैरह में कई कॉलेज मैंने देखा ज़्यादा भी देते हैं, क्लियर। बट वही है, थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए लोग डरते हैं। फर्स्ट ईयर में भी इनका अगर आप देखेंगे तो इस तरह से जो भी चीज़ें था, 50 अंक में 40 अंक मिला था। फर्स्ट ईयर में भी इनको 80% मिला था, क्लियर। और सेकंड ईयर में जो प्रैक्टिकल आपका है, इस सेकंड ईयर का है और ये फर्स्ट ईयर का था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी इनको प्रैक्टिकल में 50 में 40 अंक अर्थात 80% मिला था। और जो सेकंड ईयर है, यहाँ देख ही रहे हैं, प्रैक्टिकल में आप 200 में 100 अंक कम से कम चाहिए, 160 मिला है 80। और यहाँ देखेंगे तो 50 में 25 चाहिए, 40 मिला है, 50 में 25 चाहिए, 40 मिला है, अर्थात 80% इन्होंने अंक मिला है। बहुत ही शानदार है, कोई सर नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सबको मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इन्हें 1300 में 1177 अंक मिला हुआ है, बहुत ही शानदार अंक है। आप इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, कैसे, कई बच्चों को नहीं पता, देख लीजिएगा। तो 1177 अपान 1300 कर दीजिए, गुणते 100 कर दीजिए, ठीक है, परसेंटेज आराम से निकल जाता है। 2 0 2 0 काट दीजिए, कुल मिला के 1100 कितना था, 77 था। तो 1177 बटे आप 1177 बटे 13 कर दीजिए, बस जितना आएगा हो जाएगा, ठीक है। लगभग कितना, 99053, लगभग क्लियर हो गया। 90% के प्लस है, 90.53% लगभग है, क्लियर। बहुत ही शानदार नंबर, बीएड में इतना नंबर लाना आसान नहीं हो, भी आगरा यूनिवर्सिटी में, तो बहुत ही अच्छे नंबर है, क्लियर। लेकिन अभी तो बन जा रहा है ऑब्जेक्टिव है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे अंक इनके हैं। और अगला क्वेश्चन था कि बीएड सेकंड ईयर का रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना है। देखिए यूनिवर्सिटी सब कुछ निर्भर करता है, कभी टाइम ज़्यादा लगा देता है तो 100% क्लियर नहीं है, बट जो नियम है, जो अक्सर वो चाहे तो 7-8 दिन में भी कर सकता है, बट करेगा नहीं। तो बीएड सेकंड ईयर रिजल्ट कब जारी होगा, आप अक्टूबर लास्ट जाकर कंप्लीट हो रहा है, तो नवंबर लास्ट में मान चलिए आप रिजल्ट जारी होने की संभावना है। हालांकि 20 तक भी जारी कर सकता है, 10 तक भी कर सकता है, बट करेगा नहीं, मुझे पता है। तो आप नवंबर लास्ट वीक में मान के चलिए, ठीक है, आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना है। 20 नवंबर के बाद मान के चलिए, 20 नवंबर के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। मैंने पहले बताया 7-8 दिन में भी चाहे तो जारी कर सकता है, 10 दिन में जारी कर सकता है। उसमें बस यही है कि प्रैक्टिकल के जो अंक हैं आपके कॉलेज वाले समय से भेज दें और फीस वगैरह बकाया न रहे। आजकल तो ऐसा भी हो रहा है, कुछ कॉलेज का जारी कर रहा है रिजल्ट, कुछ कॉलेज का रिजल्ट भी नहीं जारी कर रहा है, क्योंकि फीस नहीं जमा करते हैं। तो इसमें आप लोग निराश होने की संभावना, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर रिजल्ट जारी कर देता था तो पहले मार्कशीट भेजते नहीं थे, तो मार्कशीट बच्चे परेशान होते थे, जाकर मार्कशीट लाते थे अपने पैसे से। अभी क्या होता है, रिजल्ट जारी नहीं करता है तो कॉलेज वाले पैसा देते हैं, तो रिजल्ट जारी कर देता है। तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती था, तो स्टूडेंट परेशान नहीं होते हैं, उनकी मार्कशीट मिल जाती है। पहले जब क्या था, रिजल्ट जारी कर देता था, मार्कशीट नहीं लाते तो कॉलेज वाले, क्योंकि पैसा ले चुके हैं, आपको खुद जाकर यूनिवर्सिटी मार्कशीट लाना पड़ता था, तो आप लोग परेशान होते थे। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन सही रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इतना क्लियर हो गया। आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो नवंबर लास्ट आप मान के चलिए, ठीक है। 20 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। 2-3 पॉइंट जो भी हैं आप फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है आपके कॉलेज में होगा, ठीक है, जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है। दूसरा पॉइंट,
कम से कम आपको 50%, अधिकतम आपको कुछ भी अंक मिल सकता है। आप लोग पूरी कोशिश कीजिएगा टीचर से मिलकर आपको अच्छा अंक मिले। और आपका प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट हो रहा है? 18 अक्टूबर से, ठीक है, 18/10/2023 से। और समाप्त कब से हो रहा है? 31 अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर को आपका प्रैक्टिकल समाप्त हो रहा है। क्लियर? और कितना अंक दिया जा सकता है तो आप देख भी चुके हैं, अधिकतम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक, लेकिन न्यूनतम आपको 50% अंक देना ही होगा, अधिकतम कुछ भी। नॉर्मली 80% देते हैं। क्लियर है? 300 में 80% 240। और तीसरा पॉइंट था आपका रिजल्ट कब जारी होगा। तो बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट नवंबर लास्ट मान के चलिए, लेकिन 20 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। क्लियर है आप लोग? तो बीएड सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल की कितनी फाइल बनेगी, ये सारी चीज़ें, लेसन प्लान कौन कौन सा बनाना है हर सब्जेक्ट का, अपने चैनल पे अपलोड है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर हर चीज़ें देख सकते हैं। ठीक, आपको सभी लेसन प्लान सेम टू सेम लिख देना है। जो अपने चैनल पर अपलोड है उसमें बहुत ही शानदार लेसन प्लान है, कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम लिख लेना है बस। आपको पता है आपकी टोटल 16 फाइल सेकेंड ईयर में बनानी है। क्लियर? जिसमें 11 तो आपके विषय की फाइल रहती है, 2 लेसन प्लान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के सामने पढ़ाना पड़ता है, इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा, जो आपका पेडागोजी का 2 सब्जेक्ट का रहेगा। क्लियर? तो 2 लेसन प्लान आप जरूर बनाइएगा। उसमें से एक लेसन प्लान सबसे पहले शानदार तैयार कर लीजिएगा। एग्जामिनर पढ़ाने के लिए बोलेगा 2-3 मिनट अगर देता है, आप पहला वही लेसन प्लान पढ़ाइएगा जो आपका अच्छे से तैयार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उससे आपको अच्छा अंक मिल सकता है। तो कम से कम 2 लेसन प्लान आप बना लीजिएगा। और बाकी एग्जामिनर के सामने जो पढ़ाना है, बाकी 2 माइक्रो, कुछ बच्चे पूछते हैं माइक्रो और माइक्रो में अंतर क्या है। तो माइक्रो जो होती है सूक्ष्म टीचिंग, आपको कैसे पढ़ाना है सीखना पड़ता है, लेकिन माइक्रो आप सीख चुके हैं, ठीक है, बृहद हो जाता है। तो माइक्रो और माइक्रो दोनों में अंतर यही है। माइक्रो MICRO सूक्ष्म टीचिंग, अर्थात एक एक पॉइंट आप सीखना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखना। लेकिन माइक्रो MACRO ये बृहद हो जाता है, ठीक है। तो माइक्रो वाले में क्या है, किसी दिन 10 बनवाते हैं, किसी 15, किसी 20, कहीं 30 बनवा देते हैं। लेसन प्लान आपकी फाइल होती है, ठीक है, तो यही अंतर है। माइक्रो सूक्ष्म में एक फाइल रहती है, उसमें आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जो माइक्रो होता है ये दोनों विषय का अलग अलग होता है, बृहद होता है, ठीक है। जिसमें कहीं कहीं 10 लेसन प्लान, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 30 लेसन प्लान बनवाते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, दोनों में अंतर इतना ही। तो आपकी 16 फाइल रहेगी, लेकिन अपने कॉलेज में एक बार बात कर लीजिए। मैं ये सरकारी बता रहा हूँ, सरकारी में 16 फाइल बनवाते हैं, एडेड में भी 16 फाइल बनती है, लेकिन प्राइवेट में आप एक बार बात कर लीजिएगा, जो भी कहेंगे आप वही बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कम बनवाते हैं। लेकिन 2 लेसन प्लान तो आपका तैयार ही होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, किसी भी कीमत पे। अगर नहीं तैयार है तो आपका नंबर कट सकता है। मैंने कई बार देखा है, पिछली बार कुछ कॉलेजों में एग्जामिनर गए और चले आए, आपका प्रैक्टिकल भी नहीं लिए, क्योंकि एक भी फाइल नहीं बनवाए थे। तो आप कम से कम 2 लेसन प्लान मेरी बात मान के बना लीजिएगा दोनों सब्जेक्ट का। उसमें से एक लेसन प्लान बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो आपको एग्जामिनर के सामने पढ़ाना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के सामने पढ़ाएंगे तो प्रभावित होगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। एक एक नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। प्राइमरी से जो भी है बाहर कर दिया गया, हो सकता है आप अंदर हो भी जाएँ तो परसेंटेज बहुत मायने रखता है, फिर भी वैसे ही परसेंटेज अच्छा रहता है तो अच्छा रहता है। तो क्लियर है आप लोग? प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ भी प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे होंगे उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए कि हम लोग कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए, हम लोग बाकी और भी चीज़ें देखेंगे, यहाँ पर कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। आप लोग फ़ायदा निश्चित रूप से हुआ है। तो आप लोग जिन्हें नहीं पता इस चैनल के बारे में उन्हें भी बताइए, जो नए बच्चे उन्हें बताइए, जो आपके जूनियर होंगे, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर में सीनियर हैं, तो उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में प्लीज़। तो हमारी रिक्वेस्ट है। तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 18 से शुरू होगा, 18 अक्टूबर से, और 31 अक्टूबर से समाप्त हो जाएगा। कम से कम आपको प्रैक्टिकल में 50% और अधिकतम कुछ भी आपको दे सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, इसलिए कोशिश कीजिए अच्छा अंक मिले। क्लियर? और आपका रिजल्ट जो है 20 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है, अर्थात नवंबर लास्ट मान के चलिए आप, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी जानकारी आपको और चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप वेट कीजिए, निश्चित रूप से आपको जवाब मिलेगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो एक बार पुनः प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।